होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर है। डेप्रिसिएशन के टॉपिक के ऊपर हम पीछे भी बहुत सारे लेक्चर बना चुके हैं, यानी कि उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मशीन, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किया था, फिर मिक्सअप मेथड किया था, और फिर हमने वर्किंग हार मेथड और यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी किया था। आज के क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि दो मशीन आपको गिवन है और दोनों को अलग अलग मेथड से आपने कंप्यूट करके यानी कि उसका डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाना है। तो दोनों का डेटा भी अलग है, जिस डेट को परचेज किया वो भी अलग है, उनकी कॉस्ट, उनकी सेल्वेज वैल्यू और लाइफ वगैरह दोनों अलग है, और मेथड भी दोनों का अलग है। ये जो क्वेश्चन है ये बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2016 प्राइवेट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ मशीन्स परचेज बाय अल्फा कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम दे रहे हैं। अल्फा कंपनी ने जो मशीन परचेज की उनकी इंफॉर्मेशन ये रही। मशीन्स ए बी, दो मशीन्स है ए जो कि परचेज किया आपने 36 मंथ है यानी कि जून 2014 को, ठीक है जी, यानी कि जून के आखिरी दिन खरीदी है। इसको मतलब क्या होगा कि जब कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की तो जून का मंथ नहीं आने वाला, उसके अगले मंथ से ही डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। उसकी कॉस्ट है 3,50,000 और उसकी जो सैल्वेज वैल्यू जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं हम, वो फाइनल वैल्यू कितनी है 20%, तो इसका 20% निकालना पड़ेगा। और इसकी लाइफ कितनी है 10 इयर्स है, कि 10 साल तक ये आपके लिए यूजफुल है। और जो मेथड हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है दैट इज SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। उसके बाद मशीन बी जो कि आपने 1 जनवरी 2015 को परचेज की है और इसकी जो कॉस्ट है वो 4 लाख है, उसकी जो सेल्वेज वैल्यू है वो है 80,000 और जो रेट उसके ऊपर गिवन है यानी कि उसको डेप्रिशिएट करने का वो है 10%। इसको सॉल्व करने DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रेट चाहिए, सेल्वेज वैल्यू नहीं चाहिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको सेल्वेज वैल्यू भी चाहिए और ईयर भी चाहिए, रेट नहीं चाहिए, तो रेट आप नहीं लो। रिक्वायर्ड ध्यान से सुने, कंप्यूटर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014, 2015 एंड 2016। अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑन December 31 ईच ईयर। अकाउंटिंग पीरियड जो खत्म हो रहा है वो हर साल December 31 को खत्म हो रहा है, यानी कि दोनों मशीन्स के लिए। ईच ईयर मतलब दोनों मशीन्स के लिए बता रहे हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो मशीन है खरीदी, ये कब खरीदी 2014 में 30 जून को। इसका मतलब है इसका 2014 का भी डेप्रिसिएशन होगा, 15 का भी होगा और 16 का भी होगा, लेकिन 14 का हाफ ईयर का होगा और 15 और 16 का फुल ईयर का होगा, ठीक है जी, क्योंकि हाफ ईयर में मशीन खरीदी है। बट 2015 में जो आपने मशीन बी खरीदी है उसका सिर्फ 2 साल का डेप्रिसिएशन होगा, 2014 का नहीं। सिंपल सी बात है, अकल वाली कि खरीदी की मशीन 15 में है तो 14 का डेप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसका हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, यानी कि पहले वाले का 3 साल का और दूसरे वाले का 2 साल का डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप चाहें तो क्वेश्चन निकाल कर बैठ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। इसको मैं मिटाकर एक साइड का सॉल्यूशन इधर और दूसरे मेथड का सॉल्यूशन उधर करूंगा, फिर आप उसको देख लें। अगर आपको आता है खुद ट्राई करें, वीडियो पॉज करते हैं और उसके बाद आंसर मैच करके आप देख सकते हैं। हम दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने वाले हैं। आप लिख लें अल्फा कंपनी कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, और आगे ये भी मेंशन कर दें, आप चाहें तो पार्ट ए भी लिख सकते हैं स्टार्ट में, और या यूं भी लिख सकते हैं फॉर मशीन ए, ठीक है जी। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब पहले वाली मशीन को करना है आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी कि उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास जो होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वो आप अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपके पास होता है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू divided by useful life in years। यह आपका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए। अब यहाँ पर आप एक बात ये देखें कि उसने क्या किया था कि कॉस्ट तो गिवन थी मशीन ए की, कॉस्ट गिवन थी 350, लेकिन सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं थी। यूजफुल लाइफ इन ईयर्स जो थे वो 10 ईयर्स थे, आप यहाँ पर 10 ईयर्स लिख लें। सैल्वेज वैल्यू के हवाले से उसने बात बोली कि 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20%, तो आप इसका 20% यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ साइड में कर लें, ऊपर नीचे कर लें, यानी कि सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट है, 20% ऑफ कॉस्ट, तो 20% मतलब डिवाइड है 100 ऑफ कॉस्ट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट कितनी है आपकी 3,50,000। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें 100 से, या 2 से 2 ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दें और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70,000। तो ये आपके पास आ गई सैलरीज वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर आप माइनस करवा दें 70,000, तो आपके पास ये जो माइनस करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 280। अगर मैं 280 तक ही रखता हूँ तो इसका मतलब है ये सिर्फ डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, यानी वो कॉस्ट जो डेप्रिशिएट हुई है, डिवाइडेड बाय 10 करवा दो, 10 से 10 कैंसिल, इट मींस आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है 28,000, यानी कि आपकी मशीन हर साल 28,000 रुपए से डेप्रिशिएट होगी। तो यहाँ पर आप लिख लें एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दैट इज 28,000 रुपीज। ये एनुअल है, वो जो 3 साल का निकालना था वो नहीं है, उसकी आपने कंप्यूटेशन करनी है। वो कैसे करनी है? वैसे करनी है कि नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2014 में मशीन खरीदी थी ना, तो इसका मतलब है कि 2014 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो देखिए टोटल डेप्रिसिएशन आपका क्या था, एनुअल 28,000। ये मशीन कितने महीने यूज की? 6 मंथ, क्योंकि जून में तो आपने खरीदी थी जून 30 को, जुलाई से इस्तेमाल होना था, 6 महीने यूज की। कितने महीने होते हैं पूरे साल में? 12, तो हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आएगा ₹14,000 से आपकी मशीन डेप्रिशिएट हुई है 2014 के अंदर। तो उसके बाद नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय या फॉर द ईयर 2015 में आपने पूरा साल मशीन यूज की है, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन था 28,000। ईच ईयर आपका जो क्लोजिंग पीरियड था वो 31 दिसंबर था, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 से 12 कैंसिल। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक जैसा आएगा। तो जो एनुअल आया था वही आया। यहाँ पर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने मशीन यूज भी हाफ ईयर की थी। तो नंबर 3 कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2016 के अंदर भी आपने पूरा एयर मशीन यूज की है। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 12
रुपीस, 12 से 12 कैंसिल, बच गया 28,000। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया 28,000। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली 28,000 लिखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन यही आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो यहाँ पर आपका एक मेथड से मैंने 3 साल के डेप्रिसिएशन निकाल दिए, एंट्री नहीं बनानी थी। यहाँ पर अब आप आ जाए दूसरे मेथड में, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, जिसका तरीका मैंने सिखाया था चार्ट से। आलू चार्ट की बनानी, कॉलम एंड रोज की चार्ट आपने बनानी है। दैट इज सबसे पहले आपका चार्ट होता था या कॉलम होता था ईयर्स का, सेकंड आपका कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, थर्ड आपके पास था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फोर्थ आपके पास था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लें, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। और उसके बाद जो आपका कॉलम था वो था बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। तो जो सेकंड आपके पास पार्ट था उसमें मैंने पहले ही समझा दिया, 2 साल का डेप्रिसिएशन आपने निकालना है, यानी कि 2015 और 2016, क्योंकि 3 साल के निकल ही नहीं सकता, मशीन खरीदी 15 में और साल के शुरू में खरीदी है। उसकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी आपके पास 4 लाख, और डेप्रिसिएशन के लिए जो आपको रेट दिया गया था वो दिया गया था 10%। और आपने बिल्कुल शुरू में मशीन खरीदी है तो पूरा साल आपकी मशीन यूज हुई, तो इसका मतलब है सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10% होगा। तो 4 लाख का जो 10% होता है वो डेप्रिसिएशन आएगा 40,000। पहला साल है अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन मींस सम ऑफ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का सम यही आ जाएगा 40,000 से। उसके बाद बुक वैल्यू का मतलब जो अगले साल के लिए आएगी कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि 40,000 को आप माइनस करवा दें, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 लाख से माइनस करवा दें 40,000 को, तो बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 360, जो कि 2016 के लिए जाएगी। 2016 में आपकी बुक वैल्यू चली गई 360, रेट आपका कांस्टेंट रहेगा दैट इज 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 10% कितना होता है 360 का, एक जीरो हट गया 36,000। तो अब आप देखें अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन पहले का इतना था, सम ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि इसको नेक्स्ट वाले में प्लस करवा देंगे, 40 20 70, 70 माइनस 70 प्लस 6 इज इक्वल टू 76, यानी कि आपका अकम्युलेटेड या सम ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 76,000। तो अब आपकी बुक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और इसमें आप देख लें कि डिक्लाइनिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है कि जो अगले साल के डेप्रिसिएशन है, हर एक्सीडिंग ईयर का डेप्रिसिएशन पिछले ईयर से कम आता जाएगा, पहले 40 आया फिर 36। तो अब आप नई बुक वैल्यू निकाल लें। तो एक तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर इसको यूज करना है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस होगा, अगर कॉस्ट से लेने डायरेक्टली तो इससे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन आपका माइनस किया जाएगा। तो 4 लाख में से आप 76,000 माइनस करवा दें, आपके पास जो बुक वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3,24,000। तो ये यहाँ पर आपका दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन हो गया, आगे नहीं मांगा होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अगर आपने कॉस्ट में से माइनस करके बुक वैल्यू निकालनी है तो आप अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करवाएंगे, बट अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो बुक वैल्यू आई है उसको यूज करेंगे 360 माइनस 36, तो 1 इधर दे दिया, यहाँ 5 रह गया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और 3 का 3, तो 324 जो आंसर था वो ही आ गया। तो चाहे तो ऐसे कर लें और चाहे तो कॉस्ट वाला ओरिजिनल कर लें। प्रेफर यही करूंगा कि कॉस्ट माइनस अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कर लें,
ताकि आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप कि आपको दोनों मेथड निकालने आए होंगे और पिछली प्रीवियस वीडियोस को भी आप अच्छे तरीके से देखें, कॉन्सेप्ट को पहले समझें और उसके बाद कंप्यूटेशन करना सीखें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं।